नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्थ रेमेडी। जी दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मिल्क के बारे में, दूध के बारे में। दूध में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं और आपके लिए किस तरीके से दूध फायदेमंद होता है और किन किन रोगों में आप दूध ले सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दूध बहुत ही गुणकारी होता है और हर मैक्सिमम लोग दूध पीते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है काफ़ी सारे रोगों में, और इस टाइम हमें ये दूध नहीं पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करूँ सबसे पहले फ़ैट के बारे में। यानी कि अगर किसी को हार्ट डिजीज़ होती है तो फ़ैट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ़ैट 1% इसमें होता है। तो फ़ैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कई बार देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक जैसे चांस जो होते हैं, या फिर ब्लॉकेज होती है हार्ट में, या फिर कहीं पे भी नर्व्स में, या जो सप्लाई होती है ये बीन्स वगैरह में, तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहाँ पे दूध आपको कम पीना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कितनी एनर्जी देता है। इसमें 42% एनर्जी आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, 42 कैलोरी, जो कि 100 ग्राम, अगर मैं बात करूँ 100 ग्राम आप अगर दूध पीते हैं तो उसमें 42 कैलोरी आपको मिल जाएंगे। ये दोस्तों, फैट की बात करूँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सैचुरेटेड फैट होता है वो उसमें 3% देखने को मिलता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो मिलता है आपका 1%, जो कि काफ़ी है। अगर मैं बात करूँ सोडियम की, जो कि नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाता है। सोडियम नर्वस सिस्टम को किस तरीके से अच्छा बनाता है कि आपके एक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो वहाँ पे सोडियम्स, इनके जो आयंस हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल्स को, तो वहाँ पे ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम इसमें देखने को मिल जाता है काफ़ी मात्रा में, जो कि 4% होता है, जो कि एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करता है। क्या कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट है तो यहाँ पे जो उसकी कंसंट्रेशन है सैचुरेटेड फैट की या फिर पोटेशियम की, तो पोटेशियम हार्ट अटैक के जो चांस होते हैं उनको कम कर देता है। यानी कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कम करने में ये बहुत हेल्प करता है, लेकिन ब्लॉकेज में ये हेल्प नहीं करता। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो 1% इसमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी है इसमें। अगर दूध की मैं और कंसंट्रेशन के बारे में बात करूँ, शुगर का लेवल इसमें 5 ग्राम देखने को मिलता है। यानी कि अगर 100 ग्राम आप दूध लेते हैं तो इसमें 5 ग्राम आपको शुगर देखने को मिल जाएगा। तो शुगर वाले पेशेंट, यानी कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं, वो इसको ले सकते हैं दूध को नॉर्मल बिना चीनी डाले, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा भी नहीं है जिससे शुगर वगैरह वाले जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सके। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की कंसंट्रेशन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इसमें 6% देखने को मिलती है। 6% प्रोटीन होने की वजह से आपके हीलिंग के लिए, जैसे आप चोट लग जाती है या कोई आपकी WBC RBC या फिर इन्फेक्शन बॉडी में कहीं हो जाता है, तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है शरीर को, वायरस इन्फेक्शन में भी। तो इसके लिए इसमें काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ कैल्शियम, जो कि 12% इसमें देखने को मिलता है, जिसको हम पाउडर SNF भी बोलते हैं। 11-9 के करीब भी कई मिल्कों में देखने को मिलता है। आप अगर मार्केट से अमूल या किसी और ब्रांड की लेके अगर आते हैं दूध का पैकेट, तो उस पर लिखा भी आता है SNF और फैट, तो वो वही होता है कि आपका इसमें पाउडर यानी कि कैल्शियम कितना परसेंट है। कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में भी, और साथ ही साथ अगर जैसे आपकी कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे हीलिंग के लिए भी, और आपकी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कैल्शियम। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो यहाँ पर 2% देखने को मिलता है, उसका भी एक अपना रोल है। अगर मैं बात करूँ हार्ट की जो ब्लड प्रेशर है उसमें रोल अच्छा प्ले करता है। अब विटामिन डी और ए, ये दोनों ही इसमें बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। विटामिन डी होने का मतलब है आपकी बोन्स की डेंसिटी को मजबूत करना। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए होने की वजह से आपकी जो आइज़ हैं, जिसमें आइज़ प्रॉब्लम कई लोगों को देखने को मिलती है, चश्मा टेस्ट हो जाता है या फिर आई प्रॉब्लम्स
पास का नहीं दिखता, कई लोगों को दूर का नहीं दिखता, तो इसमें दूध बहुत हेल्प करता है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया है एलोपैथ के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, दूध को मधुर माना गया है। टेस्ट में ये मीठा होता है, स्वीट होता है, और साथ ही साथ गुरु होता है, यानी कि आपको पचने में आसानी नहीं पचेगा, थोड़ा सा भारी होता है। और अगर आप नॉर्मल दूध लेते हैं गर्म किए बिना, तो वो आपको ठंडक देगा, शीतलता देगा। आपको गर्मियों में दूध पी लेना चाहिए। कई लोगों को गर्मियों में दूध नहीं पीते, तो ऐसा नहीं है, दूध गर्मी बिल्कुल भी नहीं करता, दूध ठंडा होता है। और ये वात और पित्त यानी कि वायु से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। पित्त से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कफ से अगर रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो कफ को ये क्या करेगा, बढ़ाता है। इस वजह से ये कफ के रोगों में आपको नहीं पीना चाहिए। कई लोगों को खांसी हो जाती है तो वहाँ पे दूध नुकसानदायक होता है, क्योंकि दूध में क्या है कि कफ को बढ़ाता है। जैसे वायरस इन्फेक्शन हुआ, आपको नॉर्मल निमोनिया हो गया, तो वहाँ पे आपकी जो वो हार्ट है, या फिर मैं बात करूँ लंग्स हैं, वहाँ पे बहुत सारा कफ जमा हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए आप बहुत सारी मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम अगर आप दूध पीते हैं तो वहाँ पे ये कफ को बढ़ाएगा, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर मैं वैसे एसिडिटी के बारे में बात करूँ, कई लोगों का मानना ये है कि दूध से एसिडिटी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पित्त प्रदान जो भी रोग होते हैं पित्त से रिलेटेड, तो वहाँ पे एसिडिटी की सबसे मैं इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ तो उसको ये कम करेगा। यानी कि अगर आपका शरीर ये थोड़ा सा गर्म रहता है और एसिड जब आपको बनता है, तो वो अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो वहाँ पे आपको एसिड नहीं बनेगा। अब मैं बात करता हूँ बात से रिलेटेड रोगों में, जैसे आपके जोड़ों का दर्द जो कि मुख्य माना जाता है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है उसको कम करता है। या फिर कहीं सूजन वगैरह हो जाती है, वहाँ पे भी दूध फायदेमंद साबित होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखने को मिलता है कि दूध में बहुत सारे पोषक तत्व तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन दूध को किस टाइम और कितना पीना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति को दिन में कम से कम आधा लीटर दूध पीना चाहिए। एक कंप्लीट फूड है। अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं तो आपको इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कई लोग कहते हैं कि दूध को सुबह पीना चाहिए। जी हाँ, वो सच, कुछ लोग सच कहते हैं कि दूध को अगर आप सुबह पीते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप शाम को पीते हैं दूध तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारा शरीर का जो बैलेंस है, मुख्य रूप से देखने को मिलता है सुबह कफ की जो प्रधानता है वो बढ़ती है। तो उसी टाइम आप दूध पिएंगे तो क्या है कि थोड़ा सा आपको एक पॉइंट पे दिक्कत कर सकता है, लेकिन आपके फुल डे के न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी है। लेकिन कफ वाले रोगों में आपको सुबह दूध नहीं पीना है। खांसी अगर जुकाम है तो सुबह नहीं पीना, शाम को आप पी सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे टाइमिंग बताए गए हैं, लेकिन दूध को आप अगर दिन में पिएँ तो बहुत लाभकारी होता है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा। जिन लोग दुबले पतले हैं वो दूध शाम को पिएँ तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ कुछ लोग खाने के बाद दूध पीते हैं। खाने के बाद दूध पीने से आपका क्या है, जो पित्त है, जी हाँ दोस्तों, खाने के बाद दूध अगर आप पीते हैं तो पित्त यानी कि जो अग्नि है शरीर की खाने को पचाने वाली, उसमें प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये पित्त को शांत करता है, एसिडिटी को कम करता है। जो HCl आपका जो बनता है स्टोमच में, उसको कम करता है। इस वजह से आपके जो अच्छे से जो डाइजेशन है वो नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि दूध पीने के बाद जो हमारा डाइजेशन सही रहता है और हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और दूध से हमारा खाना पच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर को अगर सातम्य में आ जाता है, यानी कि आपकी हैबिट्स में आ जाता है, तो वो बात एक अलग है। लेकिन अगर आप रोज़ाना दूध नहीं पीते हैं और अचानक से दूध शाम को पीना स्टार्ट कर देते हैं खाने के बाद, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दूध से हो सकती है। इसलिए आपको दूध हमेशा खाना खाने से पहले पी लेना चाहिए, या फिर मैं बात करूँ खाना खाने से 1-2 घंटे पहले पी लेना चाहिए। खाना खाने के बाद दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो आपका अगर आपने हैवी फूड खाया होगा जिस दिन और उस दिन आप दूध पी लेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। आपको गैस, बदहज़मी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह दूध से। तो इसीलिए ये जिस मुख्य रूप से अगर आप दिन में दोपहर में दूध पिएँ
तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको आसानी से पच जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इसीलिए दूध को बहुत ही कंप्लीट फूड माना गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।